हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड का क्रांतिकारी आंदोलन 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है। दरअसल इस दौर में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था और इन क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बंगाल हुआ करता था। लेकिन बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का व्यापक प्रभाव झारखंड प्रदेश पर भी विशेष रूप से पड़ा। 20वीं शताब्दी के दौर में झारखंड का देवघर, रांची, मानभूम, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना आदि क्षेत्रों पर क्रांतिकारी गतिविधियों का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। इन क्षेत्रों के प्रमुख क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से रांची के गणेश चंद्र घोष, सचिंद्र कुमार सेन, हेमंत कुमार, PN बोस आदि काफी महत्वपूर्ण थे। ये सभी क्रांतिकारी राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान रांची आते थे और यहाँ गुप्त रूप से निवास करके अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते थे। हजारीबाग के प्रमुख क्रांतिकारियों में रजत नाथ रॉय, सुधांशु भूषण मुखर्जी, राम विनोद सिंह, बजरंग सहाय और कृष्ण वल्लभ सहाय प्रमुख थे। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा था। राम विनोद सिंह, जिन्हें हजारीबाग का जतिन बाघा की संज्ञा दी गई है, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण 14 दिसंबर 1918 को गिरफ्तार किए गए थे। बजरंग सहाय और कृष्ण वल्लभ सहाय संत कोलंबस कॉलेज के छात्र से और निरंतर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे थे। झारखंड का गिरिडीह जिला भी क्रांतिकारी गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1913 ईस्वी में यहाँ के निर्मल चंद्र बैनर्जी ने अनेक स्थानों पर हमारा स्वाधीन भारत शीर्षक के पैम्फलेट प्रकाशित कर चिपकाए थे। इस पैम्फलेट को बंगाल के 24 परगना जिले से इंद्रभूषण राय के पुत्र किस्टो राय द्वारा गिरिडीह लाया गया था। इसी कड़ी में संथाल परगना की भी क्रांतिकारी और उग्रवादियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर कांग्रेस के साथ रहकर काम करने वाले उग्रवादी दल और कांग्रेस को समर्थन देने वाली गुप्त संस्थाओं से जुड़कर काम करने वाले क्रांतिकारी दलों ने संयुक्त रूप से सक्रियता रखी। यहाँ भूपेंद्र नाथ दत्त, वारेंद्र कुमार घोष, राजनारायण बोस जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सदैव आया करते थे। देवघर भी क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय क्रांतिकारी अरविंद घोष की मां देवघर के रोहिणी ग्राम में किराए के मकान में रहती थी। वारेंद्र घोष यहीं अपनी मां के साथ रहते थे। रोहिणी में रहते हुए वारेंद्र घोष ने गोल्डन लीग नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की। देवघर की यह संस्था क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करती थी और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। देवघर के सिलेरबाड़ी में अलीपुर बम कांड से जुड़े कई क्रांतिकारी बम बनाते थे और उसे निकट की पहाड़ियों में परीक्षण किया करते थे। 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्री रोहिणी के घर से बरामद हुई थी। देवघर के एक अन्य क्रांतिकारी शांति कुमार बख्शी द्वारा अन्य क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। देवघर के ही
सखाराम देउस्कर कारुन गांव में रहते थे। इन्होंने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें देशेर कथा क्रांतिकारी विचारों को प्रस्तुत करने वाली एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। क्रांतिकारी गतिविधियों की कड़ी में झारखंड के सिंहभूम भी एक प्रमुख केंद्रों में एक रहा था। जमशेदपुर में स्थापित टाटा कंपनी में अनेक क्रांतिकारी काम करते थे। अमरनाथ मुखर्जी और सुरेंद्र कुमार राय, दुर्गादास बनर्जी, सत्यरंजन, मोहनी मोहन राय आदि प्रमुख क्रांतिकारी थे। अमरनाथ मुखर्जी ने 1902 में अपनी अमेरिका और जापान यात्रा के दौरान क्रांतिकारी साहित्य सिंहभूम भेजा। यहाँ ढाका और कलकत्ता के क्रांतिकारी आकर गुप्त रूप से प्रचार प्रसार करते थे तथा उनमें से कुछ विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी मुख्य रूप से काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त अशफाकुल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष तथा ज्योति पंत राय जैसे लोग अनेक दिनों तक यहाँ छिपे थे। 1931-32 के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन पूरी तीव्रता पर था। यदु गोपाल मुखर्जी तथा सावन सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश प्रारंभ से ही क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त होता रहा है। साथ ही साथ झारखंड क्षेत्र अनेक राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के छिपने का मुख्य आश्रय स्थल भी रहा। इस क्षेत्र से अनेक क्रांतिकारी भूमिगत होकर गुप्त रूप से क्रांतिकारी कार्यों जैसे हथियार, बम, क्रांतिकारी साहित्य लिखना आदि लोगों तक पहुंचा रहे थे और लोगों को इस विचारधारा को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस प्रकार झारखंड का भारतीय आधुनिक इतिहास के क्रांतिकारी आंदोलन में काफी बहुमूल्य योगदान माना जाता है। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी मूल मंत्र के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।